किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम गर्दा कंपनी के हमला 550 इंसेक्टिसाइड के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, हमला 550 जो इंसेक्टिसाइड है अपने नाम की ही तरह ही कीटों पर जबरदस्त तरीके से हमला करता है, जिससे कीटों का सफाया हमारी फसलों के अंदर कर देता है और फसलों में किसी भी तरीके के कीट का अटैक है लगभग सभी कीटों पर ये काम करता है, चाहे वो चूसने वाले कीट हों चाहे वो चबाने वाले कीट हों। उसके साथ साथ ये हमें बहुत सस्ते में भी पड़ता है, यानी कि एक्सपेंसिव भी ये नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम हमला 550 के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। इसके अंदर टेक्निकल क्या है, कौन कौन सी फसलों पर उपयोग हम कर सकते हैं, कौन कौन से कीटों पर अच्छा काम करता है, डोज क्या है, रेनफास्टनेस रेट क्या है, रेसिडुअल क्या एक्टिविटी क्या है और इसकी कंपेटिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन से फंजीसाइड के साथ हम इसको मिक्स कर सकते हैं। उसके साथ साथ किस स्टेज में हमें इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए ये भी आपको जानना जरूरी है। तो कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हमला 550 के अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। पहला इसके अंदर होता है क्लोरोपोरिफॉस जो हमें 50% देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर होता है साइपरमेथ्रिन जो हमें 5% देखने को मिलता है। ये इसी फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि इमल्सिव कंसंट्रेट के फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिलता है। देखिए, ये जो कीटनाशक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि बहुत सारे कीटों को ये हमारी फसलों पर कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अंदर जो क्लोरोपोरिफॉस होता है, यदि उसके हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए इसके अंदर 3 मोड ऑफ एक्शन पाए जाते हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये नॉन सिस्टेमिक है, यानी कि ये कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है। तो देखिए इसके जो कीटों पर काम करने का तरीका है, तो ये कीटों को जो भी कीट इसके कांटेक्ट में आते हैं क्लोरोपोरिफॉस के, जब हम स्प्रे करते हैं तो उन कीटों को ये मार देता है। तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट एक्शन होता है। दूसरा इसके अंदर इंजेक्शन एक्शन होता है, यानी कि कीट जो भी कीट जो हमारी ट्रीटेड पत्तियां हैं उनको खाता है, उनके अंदर ये केमिकल जाता है तो उसको भी ये मारने का काम करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर इनहालेशन एक्शन होता है। इनहालेशन का मतलब होता है कि सांस के द्वारा भी जो कीट सांस लेते हैं तो श्वसन अंगों द्वारा भी ये केमिकल उनके अंदर पहुंचकर उनको खत्म करने का काम करता है। तो इस तरीके से 3 एक्शन के द्वारा एक कीट को खत्म करने का काम करता है। दूसरा इसके अंदर होता है साइपरमेथ्रिन। तो साइपरमेथ्रिन जो टेक्निकल होता है ये क्या करता है, जो कीट के नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज कर देता है और ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि ये भी बहुत सारे कीटों पर काम करता है। तो इस तरीके से ये कीटों को कंट्रोल करने का काम करता है। यदि हम बात करें कि इसका उपयोग कौन कौन सी फसलों पर कर सकते हैं, तो किसी भी फसल पर, जितनी भी हमारी सब्जी वर्गीय फसलें हैं उन पर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। जैसे कि हमारा टमाटर पे, मिर्च पे, बैंगन पे, और भी जो हमारी बेल वाली फसलें हैं तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और करेला, तो इन सभी, तोरई, इन सभी फसलों पर ले सकते हैं। और भी जो भी फसलें हैं सीरियल क्रॉप उन पर भी आप ले सकते हैं। तो किसी भी फसल पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। कीटों की बात करें कि कौन कौन से कीटों को अच्छे से कंट्रोल करता है, तो देखिए ये हमारी फसलों पर जितने भी सकिंग पेस्ट है, यानी कि रस चूसने वाले कीट हैं उनको ऊपर अच्छा काम करता है। जैसे एफिड्स को कंट्रोल करता है, थ्रिप्स को भी ये कंट्रोल करता है, वाइट फ्लाई को ये कंट्रोल करता है, जैसिड्स को ये कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ जो चबाने वाले कीट हैं, च्यूइंग पेस्ट है, उनको भी कंट्रोल करता है। जैसे बॉल वर्म को ये कंट्रोल करता है, फल छेदक यानी फ्रूट बोरर को कंट्रोल करता है, स्टेम बोरर यानी कि तना छेदक को भी ये कंट्रोल करता है, लीफ फोल्डर को भी कंट्रोल करता है, और भी अन्य तरह की जो इल्लियाँ हैं उन पर भी ये काम करता है। तो सभी लगभग चबाने वाले कीटों को भी इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। पिंक बॉलवर्म को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इन सभी कीटों के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं अपनी फसलों के अंदर। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें देनी होती है 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है, यानी कि 1 एकड़ के लिए इसकी 400 ml की जो मात्रा है वो लगभग पर्याप्त रहती है। देखिए, स्प्रे के बाद इसका जो रेनफास्टनेस रेट होता है वो लगभग 2.5 से लेके 3 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद लगभग 2.5 से लेके 3 घंटे तक बारिश नहीं होती है। तो इसका जो रिजल्ट है हमें कीटों पर अच्छा देखने को मिल जाता है। इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो लगभग 10 दिनों की होती है, यानी कि स्प्रे के बाद लगभग 10 दिनों तक ये हमारी फसलों पर काम करता है। देखिए, इसके यदि हम कंपेटेबिलिटी की बात करें तो इसको जो भी हमारे नॉर्मल यूज होने वाले फंजीसाइड है उनके साथ ये कंपेटेबल है। तो उनके साथ यदि आप मिलाकर, फंजीसाइड के साथ मिलाकर इसको स्प्रे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, इसका जो आपको स्प्रे नहीं करना है तो वो फ्लावरिंग स्टेज में आप इसके स्प्रे से बच सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज में जो हमारे पॉलिनेटर्स होते हैं, स्पेशली जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उनके ये नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे जो पॉलिनेशन है वो हमारे फूलों के अंदर प्रॉपर तरीके से, जो परागण है वो प्रॉपर तरीके से ना होने के कारण
तो फूल से फल नहीं बन पाएंगे और फ्लावर ड्रॉपिंग आपको देखने को मिल सकती है। यदि उस स्टेज में आप बच सकते हैं तो आपको फ्लावरिंग स्टेज में इसका स्प्रे से जरूर बचना चाहिए। और देखिए यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो 500 ml पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग हमें 400 रुपये से लेकर 450 रुपये की रेंज में मिल जाती है। प्राइस थोड़ा अप डाउन जरूर हो सकते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस बिल्कुल भी ना लें। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी हम अपनी बात पहुंचा सकें। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।